ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप रोइए मत अक्षरा जी, प्लीज। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैंने अगर खाना खाने से मना कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी खाना नहीं खाएंगी। देखिए, आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। कैसे खा सकती हूँ नैतिक जी, जब आपने नहीं खाया। आप क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या बात हो गई है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों मेरी ओर देखते ही आपके चेहरे की हंसी उड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है, आपका चेहरा उतर जाता है? क्यों आपकी आंखें यूं अजनबियों की तरह देखती है मुझे? इतना रूखापन क्यों? क्या गलती हो गई है मुझसे नैतिक जी? आप क्यों नाराज है मुझसे? या फिर ये मेरा भ्रम है? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। प्लीज अक्षरा जी, आप रोइए मत। मैं आपको रुलाना नहीं चाहता था, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं अक्षरा जी? अंदर ही अंदर मैं भी रो रहा हूं, जैसे किसी आग में जल रहा हूं। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ में मैं भी हूं, और शायद यही दर्द मैंने आपको दे दिया है। बिल्कुल अकेला हो गया हूं मैं, जैसे जैसे अपने आप को ही खो बैठा हूं। क्यों क्यों हमारे साथ ऐसे हुआ अक्षरा जी? क्यों आपको कोई मुझसे पहले पसंद आया? क्यों आपकी जिंदगी में कोई मुझसे पहले आया? बताइए ना अक्षरा जी, बताइए, ऐसा क्यों हुआ? क्यों? आपसे मिलने से पहले मैंने आज तक नहीं जाना कि प्यार क्या होता है। कभी कोई लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आई, लेकिन जब आपको पहली बार देखा तो मैंने मन ही मन में तय कर लिया था कि आप ही मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की होंगी जिसे मैं चाहूंगा। और बदले में मैंने क्या मांगा आपसे? सिर्फ इतना ही ना कि आपकी जिंदगी में भी मैं पहला और आखिरी लड़का रहूं। क्या ये इतना मुश्किल था? क्या मेरा ये चाहना गलत था? लेकिन नहीं, मेरी एक छोटी सी चाह मेरी किस्मत ने पूरी नहीं होने दी। मुझसे पहले आपको ऋतुराज मिल गया। जानती है, ये बात सोच सोचकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। जब ये सोचता हूं कि शायद मेरे से पहले आपकी जिंदगी में कोई आ गया, शायद उसे आप पसंद भी करने लगी होंगी, अंदर ही अंदर ये सोचकर मैं सुलग जाता हूं। मेरी भूख, प्यास, नींद,
सब उड़ जाता। मैं ठीक से सांस तक नहीं ले पाता हूं अक्षरा जी, सांस तक नहीं। बस इतना चाहा था मैंने कि आपके बीते हुए कल में, आपके आज में, आपके आने वाले कल में भी आपके दिल में सिर्फ मैं हूं, किसी दूसरे की कोई जगह नहीं हूं। बस मैं, आप सिर्फ मेरी हो, बस मेरी। और मजे की बात जानती हैं अक्षरा जी, मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करता हूं, शायद पहले से भी ज्यादा। क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है अक्षरा जी? इतना प्यार कि हर पल उसे खो बैठने का डर हो आपके दिल में? इतना प्यार कि एक हद से गुजर जाने के बाद वो तकलीफ देने लगे? हाँ अक्षरा जी, ये प्यार मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, इतनी तकलीफ कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, नहीं हो रहा बर्दाश्त। मेरी किस्मत ही दगा दे गई मुझे, किसी और को मैं क्या दोष दूं? एक लड़की जिसे मैंने खुद को भुलाकर प्यार किया, उसके मन में तो कोई और था, है ना? आपकी इस खामोशी का मैं क्या मतलब निकालूं अक्षरा जी? यही कि मैं सही हूं, है ना? यही मतलब है ना आपकी खामोशी का? मेरी खामोशी को आप पढ़ ही कहाँ पाए हैं नैतिक जी, वरना पिछली बार यूं नाराज होके चले न जाते, अपने आप को यूं तकलीफ न देते, हमारे प्यार पे से यूं भरोसा न खो देते। गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी खामोशी की ही है। जिस प्यार के एहसास से मैं जिंदगी भर अनजान थी ना, उसे पहली बार मैंने आपकी आंखों में पाया था। प्यार क्या होता है, ये पहली बार मैंने आपसे मिलकर जाना था। और शायद एक बार फिर मेरी खामोशी को ये मंजूर नहीं था, और मैं आपसे ये सब कहने से फिर से चूक गई। दादी भी ना यूं ही कह देती हैं कि प्यार को खामोशी से पढ़ा जाता है। गलत कहती है दादी, सब गलत कहती है। तो घड़ी किसी से मिलके या बातें करके प्यार नहीं होता है नैतिक जी, पर आपके साथ बिताए हुए वो पल मुझे प्यार का मतलब सिखा गए। इतना तो समझते हैं ना आप? और कम से कम इतना तो समझ ही जाते ना कि सिर्फ आप ही है
जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है सिर्फ आप ही है, जिसके लिए मेरी सांसें महकती है सिर्फ आप। एक आप ही तो थे, तब भी आज भी सिर्फ आप। कितने जाओ रे, ये रिश्ता क्या कहलाता